हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली न्यूज़ में था कि जापान को बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स मिले हैं पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड पे, जिससे कि जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होगी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात होगी, उसको जो है केटर किया जा सकता है फॉर ओवर अ डेकेड। अब न्यूज़ तो एक बहुत स्पेसिफिक सी है, लेकिन पढ़ना हमें एग्जाम के लिए है ना। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि इस न्यूज़ से रेलेवेंट मेरा प्री का काम भी निकल जाए, मेंस वाले पॉइंटर्स भी बन जाए और इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक पर्सपेक्टिव भी आ जाए। तो बिल्कुल ना पार्ट्स में समझेंगे इस न्यूज़ को। अब पार्ट 1 में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। तो आप देखेंगे जापान के पास एक आइलैंड है ना, वहां पे जो है मिनरल्स मिले हैं। अब यहां पे ना आप इसको समझिए कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं ना कि फोकस है कि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है ना, कि बहुत ज़्यादा जो एग्जॉस्ट आता है गाड़ियों से फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, उससे हमें शिफ्ट करना है टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, राइट। यानी ये एनवायरमेंटल कंसर्न आपको पता होना चाहिए। अब इसके रेफरेंस में आप समझिए कि जापान को मिनरल्स मिले हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यहां पे हम कोबाल्ट और निकल की बात करेंगे, तो ये वही कह रहे हैं कि दुनिया जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज की बात हो रही है, उनके लिए जो भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं उन पे काम करना चाहती है। और इस समय पे जापान जो है, राइट, उसके लिए भी ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, राइट। तो आप देख भी सकते हैं कि इनफ कोबाल्ट वहां पे मिला है, जिससे कि जापान को काफी बेनिफिट होगा ई मोबिलिटी में, राइट। तो कभी भी एनवायरनमेंट के कंसर्न में जब भी ये चीज आए तो आप इसको बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस मेंस में जरूर कोट करें। मैं आपको दिखाऊंगी इससे सीखने वाली चीज क्या है प्रीलिम्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, राइट। अब इसी को आगे देखें तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम कोबाल्ट, निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ई मोबिलिटी के लिए। बोथ द मिनरल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। इस वजह से ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जापान के लिए। मैं अभी आपको इसको क्रिटिकल मिनरल से जोड़ के भी दिखाऊं। अब देखो यहां पे जो 2-3 पॉइंटर्स समझने वाले हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर जापान, लेकिन आप ये देखिए कि इसको बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल स्केल में हार्वेस्ट करने के लिए अभी समय। जैसे ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको इंडिया के लिए। कुछ समय पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा लिथियम मिला था इंडिया में, लेकिन लिथियम का मिलना और उसको कमर्शियल लेवल पे लेके आना ये सालों का काम है, राइट। तो ये भी समझना जरूरी है कि अगर आज ऐसा कुछ मिला है तो कमर्शियल यूजेज में अभी समय है। तो ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आइलैंड की बात कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे याद रखिए डीप सी माइनिंग है ना, इन जो है मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए इज वेरी वेरी कॉस्टली, है ना। टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए होगी। और इमेजिन कीजिए, और इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक इकोलॉजी जो इकोसिस्टम है वहां पे, उसको भी तो कहीं ना कहीं, जो मरीन एनवायरनमेंट है, जो मरीन इकोसिस्टम है, उसको भी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड न्यूज। व्हाई? बिकॉज एस्टिमेट किया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा बैटरी पावर टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी। इट विल रिप्लेस ऑयल एंड गैस, राइट। तो ये 2-3 पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे ना एक जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट आता है, यहाँ पे जब भी हम कोबाल्ट की बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात आती है। कोबाल्ट बहुत ही आगे है इस पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, कोबाल्ट की जो प्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो एक कंसर्न आता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, राइट, इस तरह की इमेजेस है वहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस है, ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, टॉक्सिक जो है पानी में चले जाते हैं, राइट। तो ये चीजें एक बहुत ही बड़ा कंसर्न वहां पर माना जाता है। तो यहां से आप पॉइंट समझ रहे हैं कि मिनरल्स का मिलना ही काफी नहीं है, द इंटायर प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिनरल्स को कब कमर्शियली यूज किया जा पाएगा, एसोसिएटेड जो कॉस्ट है, टेक्निक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। और जब भी कोबाल्ट की बात आई ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तो जरूर बात आती है। अब यहां पे ये तो हमने न्यूज समझ ली ब्रॉडली, इसका हम एप्लीकेशन भी देखते हैं, राइट। अपने लेक्चर का पार्ट 2 सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने,
राइट, कोबाल्ट से एसोसिएटेड, और आंसर देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये जो है ना नॉलेज धीरे धीरे बनती है। अब इसमें कोई स्पेशल वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं होता है, राइट, कि हर एक जो जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं आप याद करें, है ना, ये वो चीजें हैं जो न्यूज में रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रीवियस क्वेश्चन भी इस जो है न्यूज से सॉल्व हो गया। तो पढ़ने का तरीका यही है, धीरे धीरे बिल्डअप करना है, राइट। अब देखिए थर्ड पार्ट में, अब ना लास्ट ईयर इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट रिलीज हुई थी, पीआईबी में आया था। अब मैं उस लिस्ट को आपको दिखाना चाहती हूं। वहां पे आप देखिए कोबाल्ट भी मेंशन है और निकल भी मेंशन है, क्रिटिकल मिनरल्स। सो इन्हें ना क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो जब इस टॉपिक को आप मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे ना, आपको क्रिटिकल मिनरल्स के कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, क्रिटिकल मिनरल्स का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है ना। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो वाइटल माने जाते हैं इकोनॉमिक वेलबींग, फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इकोनॉमीज, है ना। और आप देख सकते हैं कि इसकी लिस्ट की हमेशा बात होती है, जैसे इंडिया की हमने लिस्ट की बात करी है, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एग्जांपल में हम कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भी बात कर सकते हैं ना। और आप देखिए दे आर वेरी रेलेवेंट नॉट ओनली फॉर ई मोबिलिटी बट फॉर मोबाइल फोन्स, है ना, मॉनिटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ब्रॉडली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर ना यहाँ पे आपको कुछ इश्यूज आते हैं। पहला जो इशू आता है इनका ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है। आप देखोगे ये ना बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कोबाल्ट की बात की और हमने जो है कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रेफरेंस लिया। अब यहाँ पे ना एक चीज और है कि यहाँ पे चाइना बहुत ही बड़ा प्लेयर है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। जैसे ना चाइना, एक तो वहां पे भी ये चीजें मिलती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कॉन्गो का ही एग्जांपल लें तो वहां पे चाइना का बहुत ही बड़ा स्टेक है। तो या तो ऐसे रिजर्व चाइना में है या ऐसी जगहों पे हैं बहुत ज्यादा जहां पे चाइना का कोई ना कोई स्टेक आता है, जैसे कोबाल्ट में भी बहुत ही बड़ा स्टेक आता है। तो इस वजह से काफी जो है इसमें चाइना की मोनोपोली जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि और भी रिसोर्सेज मिलते रहें। डोंट यू थिंक कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप जापान वाला पॉइंट कोट कर सकते हैं, बिल्कुल करंट एस्पेक्ट उसका, है ना, कि कहीं ना कहीं जापान में ऐसा कुछ मिलना जो है ना, ऑफ कोर्स कमर्शियल यूजेज में समय है, राइट, एक ब्रॉडर लेवल पे जो है कहीं ना कहीं कंपीट करता है विद चाइना, राइट। तो ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ना एक और इशू भी है कि जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइमलाइंस बहुत ही ज्यादा रहती हैं। और जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि बहुत एक्सपोजर रहेगा, क्लाइमेट रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, है ना, ह्यूमन राइट वायलेशंस भी पॉसिबल रहती है। तो ये इश्यूज आपको पता होने चाहिए। और जब भी आप जापान की इस न्यूज की बात करोगे दैट कैन बी अ पॉजिटिव पॉइंट, है ना, कि कहीं ना कहीं जो मोनोपोली है या हायर ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है उससे कंपीट करने की बात हो सकती है जब हम जापान के इन रिजर्व्स की जो रिसेंटली मिले हैं उनकी बात करेंगे। तो यू हैव टू बिल्ड अप ऑन दी मेन्स आंसर। एक दिन में नहीं बनेगा, है ना, धीरे धीरे बनेगा। जैसे मैं हमेशा करंट अफेयर्स की बात करती हूं तो उनमें भी मैं यही कहती हूं कि धीरे धीरे बिल्डअप जो है होगा। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया था जापान के पास एक आइलैंड की यहां पे बात हो रही है, राइट। तो आप देख भी सकते हैं मिनामी तोरीशिमा आइलैंड की बात हो रही है, इसको मार्कस आइलैंड भी कहते हैं और ये कोरल अटोल है, ये भी आप याद रखेंगे। तो फॉर मैप भी स्पेसिफिक प्रीलिम्स बेस्ड पॉइंटर यहां पर आ जाता है। और मैं इस आइलैंड की बहुत स्पेसिफिक फीचर आपको दिखाना चाहती हूं, देखिए, राइट, क्लोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसकी शेप है, राइट। तो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर है प्री का। आपने देखा हमने मेंस के लिए भी चीज पढ़ी, हमने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा, एक ब्रॉडर लेवल पे जो है हमने चीज यहां डिस्कस करी है, राइट। तो शेखर टू शिखर बैच के बारे में आप जानते हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं हमारे लाइव करंट अफेयर्स बैच का जो 1 महीने का जून का जो वीडियोस हैं दे आर अवेलेबल फॉर ट्रायल, है ना। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।